स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत भूमि भ्रमण में। आज हम बात करने जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमन रेती पर स्थित है। अगर आप वृंदावन फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो दिल्ली अथवा जयपुर से जा सकते हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर की है। आप मथुरा से ऑटो अथवा टैक्सी से वृंदावन जा सकते हैं। दिल्ली से भी कई बस सेवाएं उपलब्ध है वृंदावन जाने के लिए। आप वृंदावन जाना चाहते हैं और कुछ दिन रुकना चाहते हैं तो वहाँ बहुत से होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस है जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप श्री वृंदावन धाम में भी रह सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा होटल है। भारती गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं, होटल कृष्णा में भी रह सकते हैं, होटल वृंदा प्लेस में और कृष्णा धाम में भी आप रह सकते हैं। चलिए अब मंदिर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से सुप्रसिद्ध मंदिर है। बांके बिहारी की मूर्ति बनाई नहीं गई थी बल्कि यह मूर्ति प्रकट हुई थी। चलिए अब हम जानते हैं कि यह मूर्ति कैसे प्रकट हुई। हरिदास जी भगवान की आराधना गीत गाकर किया करते थे तथा रास लीला में भी संगीत से कृष्ण की आराधना करते थे। जब भी स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे तब उनको भगवान कृष्ण दर्शन देते थे। एक बार की बात है कि उनका शिष्य बोला कि सभी लोग कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तथा उन्हें प्यार दुलार करना चाहते हैं। शिष्य की बात को सुनकर हरिदास जी भजन गाने लगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। हरिदास जी के भजन को सुनकर राधा कृष्ण दोनों प्रकट हुए। हरिदास जी ने कहा उनसे कि कुछ भक्त आपका दर्शन करना चाहते हैं। तब राधा कृष्ण उसी रूप में हरिदास जी के पास ठहरने की बात कही। तब हरिदास जी ने कहा कि मैं तो संत हूँ, आपको तो लंगोट पहना के रख सकता हूँ, लेकिन मैं राधा रानी के लिए रोज़ कहाँ से नए नए वस्त्र और आभूषण लाऊंगा। इस बात को सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुई। इस एकाकार युगल जोड़ी को हरिदास ने बांके बिहारी का नाम दिया। अब आपको बताते हैं कि बांके बिहारी नाम कैसे पड़ा। तो बांके बिहारी का अर्थ होता है 3 कोनों से मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण की मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना जो है वह बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है। बांसुरी बजाते समय उनके हाथ भी मुड़े रहते हैं। इसी दौरान उनके सिर जो होते हैं वो भी हल्का सा झुका रहता है, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह मूर्ति लकड़ी की है। इस मूर्ति के दर्शन हेतु देश विदेश से लोग आते हैं। सभी लोग मंदिरों में जाते हैं तो भगवान का दर्शन आंखें बंद करके करते हैं, लेकिन बिहारी जी मंदिर में नज़रें मिलाना चाहिए। इसमें नज़रें मिलाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मूर्ति को बनाया नहीं गया है बल्कि यह मूर्ति प्रकट हुई है। इस मंदिर में साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन होता है, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में भगवान का दर्शन आँख बंद करके नहीं किया जाता बल्कि उनसे नज़रें मिलाकर किया जाता है। इस मूर्ति की आँखों में आँख डालकर प्रेम पूर्वक जो भी कुछ मांगा जाता है वो बहुत जल्दी ही पूरा होता है। इसलिए इस मंदिर को मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर भी कहा जाता है। बिहारी जी के मूर्ति के सामने क्यों डाला जाता है पर्दा। अब हम इस पर्दे के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक बार की बात है जब राजस्थान के राजा वृंदावन भ्रमण करने आए और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। भगवान की प्रतिमा उनको इतना भा गया कि उनकी नज़र उस प्रतिमा से नहीं हट रही थी। भक्त के इस प्रेम को देखकर भगवान भी पिघल गए और उस राजा के साथ उसके राज्य में चले गए। पुजारियों ने देखा कि मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान की स्तुति की गई तो पता चला कि भगवान उस भक्त के साथ राजस्थान चले गए हैं। बहुत प्रार्थना के बाद भगवान को पुनः स्थापित किया गया। तब से भगवान की प्रतिमा के सामने थोड़ी थोड़ी देर पे पर्दा डाला जाता है।
ताकि कोई भी भक्त एकटक उनको ना देख सके और पिछली कहानी जो हमने बताया था वैसी कहानी ना दोहराई जाए। हम अब बताते हैं कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई के बाद इनका श्रृंगार विधिवत रूप से किया जाता है। उन्हें भोग के रूप में गुलाब का जल चढ़ाया जाता है, माखन, मिश्री, केसर, चंदन, घी का भोग लगाया जाता है।